नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आपकी फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पधारो हमारे देश की भावना वाले प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर के ही राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल भजनलाल सरकार कल यानी कि 10 दिसंबर को राजधानी जयपुर में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है, लेकिन इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे पैसे की बर्बादी बताया। वहीं दूसरी ओर इस प्रवासी राजस्थान दिवस में नए राजस्थान के भविष्य के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के एमओयू होने की उम्मीद है। इस दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय की विशिष्ट हस्तियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से भी नवाजा जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 7,000 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो ये बता रहा है कि राजस्थान के मिट्टी के हीरे विदेशों में रहकर के भी अपनी माटी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी सुनहरी धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रवासियों के हिवड़े के इस लगाव को भजनलाल सरकार ने समझा, उन्हें उनकी विरासत और अपने घर से रूबरू करवाने का बीड़ा उठाया है। तो इस पर विपक्ष को आखिर आपत्ति क्यों है? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 10 दिसंबर को जेईसीसी में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का लक्ष्य दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होने जा रहा है और राज्य सरकार इसे वार्षिक उत्सव के रूप में देखने की तैयारी में है। उद्घाटन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा का मुख्य उद्बोधन होगा। मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। समारोह की शुरुआत प्रगति पथ प्रदर्शनी से होगी, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल की विकास यात्राओं को दिखाएगी। और इसमें भाग लेने के लिए लगभग 8700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और हमारी 30 सदस्य टीम है, वो रेगुलर कॉल्स के माध्यम से इनके टच में है। जहाँ जहाँ ये एरोप्लेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से रास्ता ना रहे, उनको सब जगह फैसिलिटेट किया जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर सियासी भिड़ंत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जनता के पैसों की बर्बादी बताने पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी रही। वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, जश्न जरूर मना पाएंगे। तो ये तो जनता का पैसा है, उड़ा लो। कि जिनके कालखंड में 5 साल तक सरकार कुर्सी बचाने को रही, दिखाने को उनका कोई काम नहीं था। वर्तमान सरकार ने 2 साल के लगभग इस कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लेकिन उनके पेट में ये काम देख करके मरोड़े पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके बेहुदा और निरर्थक गलत तथ्य की निंदा करता हूं और मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि आइए राजस्थान विकास में सहभागी बनिए। इस आयोजन से प्रवासी राजस्थानियों को परंपराओं, संस्कृति और मातृभूमि से जोड़ने पर विशेष फोकस है। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में दुनिया भर से 7,000 से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होने की संभावना है। कितना निवेश होगा, कितने एमओयू होंगे, इसका पता बाद में चलेगा। आज की फाइट में करेंगे इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के है कि प्रवासी पधारेंगे तो राजस्थान की, प्रदेश की तस्वीर क्या बदलेगी, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 2, प्रवासी राजस्थानी दिवस पर आखिर राजनीति क्यों? जब मेहमानों को लेकर के आवभगत कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, तो एक अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होनी चाहिए। सबको मिलजुल करके उनकी मेजबानी करनी चाहिए, तब तो कोई फायदा। लेकिन उससे पहले ही ये सियासत क्या कह रखी है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि प्रवासियों को उद्योग अनुकूल माहौल क्या मिलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रवासी आएंगे, वो अपना उद्योग लगाएंगे, लेकिन उद्योगों के अनुकूल क्या माहौल राजस्थान में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कानून व्यवस्था, पर्यावरण का मसला, तमाम चीजें हैं। इस पर भी बात करेंगे।
तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ में शैलेश कौशिक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। शैलेश कौशिक साहब, क्या मायने हैं इस प्रवासी राजस्थानी दिवस के, इस सम्मेलन के? प्रवासी राजस्थानी बाहर से आए, क्या एक सोच है सरकार की? देखिए हेमंत जी, जब पिछले साल राजस्थान राइजिंग की ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ था और जिसके अंतर्गत तमाम देश विदेश से प्रवासी आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे और उन्होंने देखा था कि राजस्थान में किस तरीके से एक सकारात्मक माहौल है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपनी सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत इतनी बड़ी समिट का आयोजन करके दिखा दिया था कि राजस्थान की सरकार, संपूर्ण राजस्थान आर्थिक विकास में प्रवासियों के योगदान के लिए, उनके जुड़ाव के लिए, उनके जो आपसी संबंधों को और मधुर करने के लिए राजस्थान की सरकार बिल्कुल अपनी एक बहुत वृहद सोच रखती है और जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हम अगली साल से 10 दिसंबर के दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे, हर साल मनाएंगे। और उस बार पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता उन प्रवासियों का, जिन्होंने जैसे कि आपने अपनी अभी शुरुआत में कहा था कि जो हमारे प्रवासी जो विदेशों में हैं या देश के अन्य कोनों में जो हीरे हैं, उनका सम्मान किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से उनका हम अपना और जुड़ाव जोड़े, परंपरा से, संस्कृति से, धरोहर से, इन्वेस्ट से, और किस तरीके से राजस्थान को विकास के पथ पर उनके सहयोग से आगे ले जाएं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत कल राजस्थानी प्रवासी दिवस का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से न केवल प्रवासियों को राजस्थान में जिस तरीके से पिछले एक साल के अंतर्गत जो एमओयू हुए थे उनको भी बताया जाएगा कि कितनी योजनाएं हमारी धरातल पर है, कितना % हमने परिणाम दिया है, और उसके साथ साथ नए विचार, नए नवाचार, नई योजनाओं के माध्यम से उनके सहयोग, उनके संवर्धन, उनके जो साथ है उनको लियाने का प्रयास राजस्थान की सरकार इस माध्यम से करेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो पैसे की बर्बादी है। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की दिक्कत बिल्कुल कांग्रेस ने क्या है, 5 साल राजस्थान की जनता का जिस तरीके से पैसा बर्बाद किया, जिस तरीके से समय बर्बाद किया, जिस तरीके से होटलों से सरकार चलाई, जिस तरीके से 5 साल कुर्सी की जंग यहां से लेकर दिल्ली तक चली, तो कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल युवाओं के साथ, किसानों के साथ और तमाम जो वर्ग हैं उनके साथ धोखा किया, उनका जो हित किया, तो कांग्रेस के नेताओं को जो दिखेगा, जो उन्होंने किया वो दिखेगा और वही उनके नेता बोलेंगे। और दूसरी कांग्रेस के संग एक और दिक्कत है कि कांग्रेस के तमाम नेता मीडिया में स्पेस ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल के अंतर्गत राजस्थान की सरकार ने काम किए हैं, जिस तरीके से विकास दिख रहा है, राजस्थान इन्वेस्ट और इनोवेशन का एक हब बन चुका है, तमाम पूरे देश के लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता तो केवल मीडिया में स्पेस ढूंढने के लिए बयानबाजी करते हैं, बाकी धरातल पर नहीं कहते। माननीय मंत्री महोदय ने कहा भी है कि आप पॉजिटिव सोच के साथ हमारे साथ आइए, राजस्थान आपका भी है और हमारा भी है, आप विकास में हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाइए। ठीक है पौरुष जी, अच्छी बात है कि प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, वो भी अपने ही भाई हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप क्यों फूफा बने हुए हो कि कोई भी आयोजन घर में हो, फूफा जी को मीन में निकालनी है, पंगा करना, वैसा क्यों? आप भी आगे आते, साथ में आते, कहते कि हम भी आपके साथ हैं, स्वागत करेंगे मिल करके, हमारे घर में आ रहे हैं, हम सबका घर है, इसमें राजनीति क्यों? मुझे देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भ्रांति फैल रही है मैं उसको दूर करना चाहूंगा। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रवासी राजस्थानी जो आ रहे हैं उनको हम भाई के नाते, भतीजे के नाते, हमारे चाचा के नाते, फूफा के नाते या ताऊ के नाते यदि वो हमारे राजस्थान में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम उनका स्वागत करें और उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएं। परंतु समस्या तब होती है कि जब भाजपा जो है वो इसमें भी राजनीति ढूंढती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी महोत्सव है उसकी हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और हम सभी प्रवासी राजस्थानियों का जो है सम्मान करेंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी साथ होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि साहब हम 1 लाख करोड़ रुपए का जो है एमओयू से करने के लिए जाएंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल 2024 में जो है राइजिंग राजस्थान भी हुआ था, उसमें सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए कि साहब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो है वो हमने साइन कर लिए। उसकी हकीकत क्या हुई वो आपको और हमारे को भी पता है कि कुछ ऐसी कंपनियां कि जिनका वार्षिक टर्नओवर तो छोड़ दिया, उनकी मार्केट कैप 25 लाख रुपए की नहीं है, उनके साथ सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए के एमओयू साइन करके अपना फर्जी आंकड़ा जिस प्रकार दिखाया वो हम सबके सामने की बात है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए कि जब ये सरकार के द्वारा अपनी पीठ थपथपाई गई, लगातार विपक्ष के द्वारा, आम जनता के द्वारा सरकार से पूछा गया कि भाई आपके 35 लाख करोड़ रुपए कहां है, हमें बताओ तो सही,
तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद देखिए हमारे द्वारा विधानसभा में विधायकों के द्वारा प्रश्न लगाए गए, आम जनता के द्वारा आरटीआई लगाई गई, तो भी सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पिछले आपको ध्यान होगा 2-3 महीने पहले जब गृह मंत्री जी जब जयपुर पधारे तो अमित शाह जी, तो उस समय जो है उन्होंने कहा कि साहब हमने 35 लाख करोड़ रुपए में से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे उतार दिए। अब मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो आपने किस फील्ड में उतारे, उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। अब मजबूर होकर के अभी 25 नवंबर के या 24 नवंबर के दिन सरकार ने जो है वो आंकड़े जारी करे कि भाई इसमें से जो 7 लाख करोड़ रुपए से 5.6 लाख करोड़ रुपए के तो हमने ऊर्जा के क्षेत्र में उतारे हैं, बाकी जो है वो अन्य क्षेत्र में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये 5.5 लाख या 7 लाख करोड़ का भी जो फिगर बता रहे हैं, तो जब राजस्थान में हिम्मत जी बहुत सिंपल सी बात है, अगर 7 लाख करोड़ रुपए धरातल पे उतरे तो हमें इसका जीएसटी का भी राजस्व मिला होगा। राजस्थान का अमूमन जो मासिक जीएसटी कलेक्शन है वो 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए रहता है। तो क्या 7 लाख करोड़ रुपए का के बदले जब वो धरातल पे उतरे तो क्या उसका जीएसटी कलेक्शन हमारे राजस्थान में बढ़ा? क्या हमारे बिजली बिलों के अंदर जो है बिजली खपत में वृद्धि हुई? आपने अगर 7 लाख करोड़ रुपए को धरातल पे उतारा तो आपने उनको जमीन को आपने चाहे आपने उनको जमीन भी दी होगी, तो क्या उसकी रजिस्ट्री से आपको स्टाम्प वैल्यू मिली? आपको सब बता दो। बहुत सारे सवाल है जो प्रश्न आपको सब बता दो। सरकार प्रोपेगेंडा करती है, मेकअप पॉलिटिक्स सारी करती है, चीजें आपको यही बता देंगे तो फिर क्या करेगा विपक्ष? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं पौरुष जी, ये क्या पैसे की बर्बादी है? अपने लोगों को बुलाना, उनको खाना खिलाना, उनको उनका स्वागत सत्कार करना। हेमंत जी देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि सरकार अगर इसको सिर्फ प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पे मनाती है और सिर्फ उसका सरकार की जो है टैगलाइन ये होती है कि हम राजस्थानी लोग जो भी बाहर रह रहे हैं, टैगलाइन छोड़ो ना, टैगलाइन हो नहीं हो उससे क्या मतलब है? हमारी राजस्थान की संस्कृति क्या है? वो ये कहती है पधारो हमारे देश। हम तो वो प्रदेश हैं जो बिना जाने लोगों को बुलाए आओ भगत करते हैं। ये तो जानकार लोग हैं, हमारी मिट्टी के लोग हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं और उसमें आप कह रहे पैसे की बर्बादी है, तो अगर ये भजनलाल सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है तो अशोक गहलोत जी के समय में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ था, वो क्या था? और बताओ उसमें कितने एमओयू है, अभी धरातल पर कितने आए? बताओ जरा, बताओ। कांग्रेस पार्टी इसी छोड़ो ना बाकी सारी चीजें, मुझे बताओ। गहलोत सरकार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ था ना पौरुष जी, बताओ कितने एमओयू हुए, धरातल पर कितने? जो सवाल इनसे पूछे हैं उनसे तो मैं पूछूंगा, अभी जो सवाल इनसे पूछे वो आप जवाब दो, कितने कहां हुए बताओ। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमने हमारे द्वारा जो किया गया उसमें जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ था उससे पहले ही 10.44 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हम लोगों ने साइन कर लिया था। उसमें टाटा पावर का भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, वेदांता कंपनी का भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, गौतम अडानी का भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और 25 अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र लॉन्च हुए, जिसमें से 2 निवेशकों के लिए 5,648 प्लॉट जो है हाथों हाथ हमारे द्वारा उसी समय पे जो है अभी क्या स्थिति है धरातल पर? बताओ ना, कितनी फैक्ट्रियां, कितने रोजगार दिए आपने? धरातल पर निश्चित तौर पे आपको तो पता है हेमंत जी, आप पुराने पत्रकार हैं, वो जिस समय आयोजित छोड़ो पुराने पत्रकार, नए पत्रकार, उससे क्या मतलब? सुनिए, और दूसरी बात देखिए, हाँ एक बात और कह दूं मैं आपको, कितने रोजगार दिए, कहां कितने प्लांट लगे, बता दो विस्तार से। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, फिर मैं 2 और मेहमान देखिए, ऐसे नहीं 2 और मेहमान। हमने जो किया वो पूरे राजस्थान ने देखा। कहां देखा? किसने देखा भाई? अगर हमारे सुनिए तो सही है, आप सुनिए तो सही मेरी बात। आप पहले मुझे बताइए कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर? सुनिए, हमने कुछ कमी रखी तो जनता ने हमें बस आगे ना लाइन पे, अगर हमने कमी रखी तो इनको आगे ना, तो मतलब ये करवा रहे, अभी कमी तो आने दो, पहले करवा रहे हैं, उससे पहले ही तांडव कर रहे हो फूफा जी के जैसे। वो मिठाई सही नहीं बनी है, वो रास्तों तो टेढ़े बटिनो नहीं आनी चाहिए। ये क्या गड़बड़, ये क्या है मतलब? अभी होने तो दो, होने से पहले तो शुभ काम होता है प्रदेश में, और उससे पहले ही आप इस तरह की बातें कर रहे हो। बताओ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हमारे सवाल आपको उठाने चाहिए। हम जब सत्ता में तो हमसे ये बात पूछते हैं, अच्छा तो मतलब आपने सत्ता में कुछ भी किया उसके बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? चलिए मैं छोटा जवाब लेता हूँ, चले छोटा जवाब इनको दे दीजिए जी। चले जी, वो कह रहे हैं हमारे राज्य में कुछ नहीं हुआ, वो उस टाइम पूछते। नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने आंकड़े बताए। आप तो बता दीजिए 7 लाख करोड़ रुपए कहां? आप बताओ ना कितने आंकड़े? मैंने तो पूछा ना आपसे कितने करोड़ का एमओयू हुआ, धरातल पर मैंने बताया ना आपको। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से पूछिए ना कि 35 लाख करोड़ के एमओयू बताने वाली सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए काम उनसे वो तो बता ही देंगे, वो तो उनसे पूछ ही लूंगा। आप बताएंगे तो पूछो ना, आप इनसे नहीं बता पाएंगे। आपसे नहीं पूछूं, मैं बताता हूँ आपके। हाँ बताइए, चले जी जवाब दीजिए। आपके आंकड़े गहलोत सरकार में 12.53 लाख करोड़ के आपने एमओयू किए थे, 4,155 में 22,000 करोड़ का निवेश आया था और आपका निवेश की एवरेज थी 2.07%।
हमारी सरकार में 35 लाख करोड़ के एमओयू थे, 7 लाख करोड़ के धरातल पर हैं और झूठ नहीं बोल रहे। कल हम एक सत्र में इसको दिखाएंगे भी कि जो कमिटमेंट एक्शन के माध्यम से बताएंगे कि हमारे एमओयू कल आपको दिखेगा, पूरा राजस्थान देखेगा, पूरा देश देखेगा, तमाम प्रवासी देखेंगे कि 7 लाख करोड़ के एमओयू कहां हुए हैं और धरातल पर कहां है हमारी जो ग्राउंड पर जो वर्किंग है वो किस स्टेज में है, ये कल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपके 2.07% की तुलना में हमारी सरकार के पहली साल में 20% के निवेश धरातल पर आ चुके हैं, एमओयू धरातल पर आंकड़े हैं सरकार में। वाह साहब, गजब। अरे बता दो ना, मैं कह रहा हूँ 7 लाख करोड़ धरातल बताओ। दूसरी बात, हमने पहली बार निवेशकों को विश्वास है कि सरकार पहली साल धरातल पर आने के बाद उनकी क्या स्थिति है, इसलिए 20% और 2.07% का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जनता को साफ दिख रहा है। लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप किसी भी राजस्थान के ले जाने के लिए विकास में सरकार कभी आगे नहीं आते। आप लोग कभी भी एक पॉजिटिव सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सरकार और उसके नेता नहीं निभा पाते, जो आप लोग अपनी पार्टी के अंदर करते हैं। जयमनी साहब कैसे देखा जाए, अब अभी आयोजन होना है, उससे पहले ही एक बात बताइए, सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर होता, उससे पहले ही आकर के विपक्ष कह दे कि पैसे की बर्बादी, क्या मैसेज जाता है दुनिया में? देखिए, टीकाराम जूली जी को सबसे पहले तो खुद के कार्यकाल का याद करना चाहिए कि राजस्थान फाउंडेशन बनाया और राजीव अरोड़ा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उसमें क्या हुआ। दूसरा, जो धीरज श्रीवास्तव जो 10 जनपद के लाडले थे उनको घुसाया, फिर क्या रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया। और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, कोई मजाक नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष अगर ये तमाम सवाल आयोजन के बाद विधानसभा में उठाते तो शायद जनता को कुछ न्याय मिलता। और कांग्रेस को इस मुद्दे पर उठाने से पहले अपनी गिरबान में झांकने की दरकार है। जिस नियत के साथ अगर 25 साल का पिछला कार्यकाल हम देखें तो जो जापानी जोन निमराना में स्थापित वसुंधरा राजे ने किया, उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से कोई काम हुआ नहीं। भजनलाल जी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो एक किसान के बेटे हैं, गांव के बेटे हैं, और जिस सहज सरल अंदाज में आज देखिए प्रवासी पक्षी भी राजस्थान के जितने भी तालाब और सरोवर है उन पर अटखेलियां कर रहे हैं। उस सौहार्दपूर्ण माहौल में जब प्रवासी वापस आ रहे हैं यहाँ मिट्टी से जुड़ने के लिए, उनके लिए ऐसा बयान देना, इन्होंने एक बयान दिया था पिछली बार जब बॉलीवुड से आधारित एक कार्यक्रम हुआ था, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि 500 करोड़ रुपए उड़ा दे, 100 करोड़ रुपए उड़ा दिए जो गोविंद देव जी के लिए दिए था। अभी उसकी रिपोर्ट आई कि 500 करोड़ का टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ गई। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने, जिन्होंने दिया कुमारी के ऊपर आरोप लगाया था, उसका जवाब मिल गया कि उस आयोजन के बाद जो तमाम देश विदेश के बॉलीवुड कलाकार यहां जयपुर की धरा पर आए, उसके बाद राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस बढ़ा है। और जिस तरीके से लोक संस्कृति को डेवलप करने के लिए पिछले दिनों घूमर का आयोजन हुआ, और जो ये आयोजन हो रहा है वो निश्चित रूप से राजस्थान में 13 नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। चाइना क्यों डेवलप हुआ कि चाइना का सेठ आज भी अपनी कंपनी के जो मजदूर है उनके साथ लंच करता है। उसी अंदाज में भजनलाल शर्मा इन प्रवासियों के साथ रगों से जुड़ रहे हैं, 13 पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। उन पॉलिसीज के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि एक इन्वेस्टर को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका पैसा लग रहा है तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए। जो अभी पोरुष जी कह रहे थे कि कहां पैसा लगा, भाई वो तो एनर्जी में आया है ना, सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे पोरुष जी। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जयमनी साहब, जब आपने पिछली सरकारों का जिक्र कर दिया तो आपको इस बात को भी मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा कि जयपुर में वसुंधरा जी के टाइम में सैकड़ों किसानों को जबरन उनकी जमीन की जो है जमीन छीनी गई थी और सेज का निर्माण किया गया था। और उस सेज का निर्माण करते समय इस बात को कही गई थी कि सेज जो है वो गुड़गांव को छोड़ देगा। वो सेज, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, आप भी भाजपा प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि उसको सेज को बने हुए 15 साल हो गए ना। आपने किसानों को नाम मात्र के मुआवजे पे आपने उनको घर से बेघर कर दिया, और उसका फल क्या हुआ? आपने मनचाही लोगों को अपने जमीनें बांटी, और मात्र बहुत सस्ती रेटों पे आपने 500 रुपए मीटर में, 250 रुपए मीटर में आपने जमीनें बांटी, और आज वो जमीनें 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर पहुंच गई। पिछली सरकार में अजी पिछले सरकार में आपने क्या किया? पिछली सरकार में क्या हुआ? आज ही पोरुष जी सुनिए, आज ही भजनलाल जी ने ERCP के नौशेरा और परवन योजना को दिया, जो पानी के लिए जरूरी है।
जो एग्रो इंडस्ट्री जब ही डेवलप होगी जब राजस्थान में पानी आएगा। जो परवन योजना उसको आपने नहीं रोका, भले आप अंता जीत गए, अंता में आपके भायाजी मंत्री थे। परवन योजना को, परियोजना को आज अमली जामा पहनाया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस के साथ यह है कि आदिवासी सम्मेलन कर रहे हैं और केसी वेणुगोपाल को बुलाया है। केसी वेणुगोपाल केवल अंग्रेजी समझता है, हिंदी समझता नहीं है। तो आपको तो पता ही है कि आपकी सरकार में क्या पॉलिसी है। इनके बड़े नेता आ रहे हैं, पीयूष कुमार आ रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी 15 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन आपके ने तो सोनिया जी आती है, न राहुल गांधी आते हैं, न प्रियंका जी आते हैं। और कांग्रेस में किस तरीके के अलग अलग खंड बने हुए हैं। तो आप तो उसको संभालिए पहले कि आप आदिवासियों के सम्मेलन में अंग्रेजी बोलने वाले को बुला रहे हैं, केसी वेणुगोपाल को, जो आदिवासियों की भाषा नहीं समझते। चर्चा कर रहे हैं, सुनिए हेमंत जी, ये दुर्भाग्य कि हम जब जनता के पैसे पे चर्चा कर रहे हैं, जनता की जमीनें जो छिन गई हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस ने नहीं दी जमीनें, का कोई जवाब आपने नहीं आया। किनको इन्होंने फेस पे आपने किनको जमीन दी सुनिए, आप सुनिए सर रुक जाइए सर, निवेदन है मेरा। एक बार राकेश गोयल साहब, कोई भी कार्यक्रम होता है परिवार में भी हम कोई खाना रखते हैं, स्वामनी करते हैं, उससे पहले ही परिवार के लोग अगर आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर दें तो क्या हो? पहले आयोजन हो बढ़िया से, सब मिलकर के करें, अच्छा लगता ना। देखिए हेमंत जी, मैं इसी बात को आपसे कह रहा हूँ, एक बार गोयल साहब सुन लीजिए। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस के टाइम पे गौतम अडानी से भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट ली। अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर भाजपा शासनकाल में ली गई होती तो कांग्रेस तुरंत आरोप लगाती कि राजस्थान को गौतम अडानी को बेच दिया। तो ये तो साधुवाद है कि इन्होंने सच, मुझे लगता है कि गोयल साहब राजनीतिक चर्चा नहीं है, स्पेसिफिक किसी उद्योगपति के नाम को लेकर के चर्चा नहीं है। प्लीज मेरी ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये जो हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप विश्लेषक हैं, आप तथ्यों पे बात करें, आंकड़ों पे बात करें। अगर प्रवासी राजस्थानी दिवस में प्रवासी राजस्थानी अगर आते हैं तो उनका पलक पावड़े बिछा के स्वागत करना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति भी है। देखिए, कर्म भूमि हमारी अलग हो सकती है, पर मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो कहीं ना कहीं इन प्रवासी भारतीय राजस्थानियों को आज लेके आया है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो उम्मीद है, चाहे वो संस्कृति के जुड़ाव से लेके है, चाहे निवेश से लेके है, चाहे कल्चर के आदान प्रदान से लेके है, और विकास के अंदर शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, औद्योगिकरण के अंदर बहुत सारे आमूल परिवर्तन इसके द्वारा आएंगे। काफी ऐसे राजस्थानी हैं जो उद्योगपति हैं, जो आज दोबारा राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को लेके आ रहे हैं। राजस्थान की जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए वो अपने प्रयासरत होंगे, और उस चीज के लिए सरकार उनको मोटिवेट भी कर रही है। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ऐसी सुरक्षा का माहौल दिया जा रहा है जिसके द्वारा वो यहाँ पे बेहिचक आएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, कोई भी लाल फीताशाही नहीं चलेगी, और उद्योगों का विकास राजस्थान के अंदर अपने चरम पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए था, सरकार को उनसे भी बात करनी चाहिए थी इससे पहले, क्योंकि परिवार में सब लोग एक साथ अगर मेजबानी करते तो कितना बेहतर होता। देखिए, विपक्ष अगर परिवार समझेगा तो सरकार बिल्कुल उसको स्वागत करेगी। बहुत से मौकों पे सरकार ने बहुत सारे आयोजनों में विपक्ष को बुलावा दिया, विपक्ष को सम्मान देने की कोशिश की, पर बहुत सारी बार उनको बहिष्कार का ही सामना करना पड़ा। ये सब जानते हैं। चाहे अब मैं राम मंदिर की बात करूंगा तो फिर वो थोड़ा सा अलग मुद्दा। अरे भाई, राम मंदिर की बात है, राजस्थान की बात हो रही है। विपक्ष हमेशा ज्यादातर विरोध के मूड में विपक्ष रहता है। तो हेमंत जी, मैं जवाब लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई फायदा रहेगा। हेमंत जी देखिए, हेमंत जी मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। मैंने आपको ध्यान होगा कि इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाया था, और उस समय भी आपकी टीवी डिबेट में मैं बैठा हुआ था, और मैंने यही बात कही थी कि सरकार के द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट जो सरकार के द्वारा बनाया गया और जिसको जो है उसके ऊपर सम्मेलन बुलाया गया, उसके देखिए अगर सरकार पहले विपक्ष को विश्वास में लेकर के कहती है कि हम राजस्थान के 2046 तक के विकास को ध्यान में रख के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और विपक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत स्तर के हो, चाहे वो जिला परिषद स्तर के हो, चाहे वो नगर निगम स्तर के हो, सबको शामिल करती। मैंने बात कही थी ना, इन्होंने नहीं बुलाया। अशोक गहलोत जी ने 2030 का प्लान दिया था। अशोक गहलोत जी ने 2030 का प्लान दिया था। पूछा था कि इसलिए परेशानी है कि आपने उनको पहले विश्वास में नहीं लिया, साथ में नहीं लिया, इनवाइट नहीं किया। कि सदन में
सुनिए हेमंत जी, आज स्थिति ये हुई कि सदन में सुन लीजिए परुष जी, अब वो जवाब दे रहे हैं, चले जी, समय नहीं ज्यादा। आप और आपका नेतृत्व चाहे राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, कभी भी एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका कभी निभाता हो तो बताइए। जैसे कि राकेश जी कह रहे थे, आपको कभी 15 का 26 जनवरी बुलाते हैं तो आप नहीं आते, आप देश के कार्यक्रमों में नहीं आते, आप राम मंदिर में नहीं आते। अगर आपको विजन डॉक्यूमेंट बुलाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप कम से कम जनता में ये मैसेज देने का प्रयास कीजिए कि राजस्थान के विकास के लिए जो आयोजन हो रहा है उसमें कांग्रेस सकारात्मक भूमिका के साथ साथ है। आप सुझाव बताइए, आपको कुछ लगता है तो बताइए कि ऐसा आयोजन में ये कमी रह गई, जैसे अगली बार, क्योंकि हम 5 साल करेंगे, हम लगातार करेंगे। आपकी तरह पहली बार राष्ट्रवादी आखिरी टिप्पणी, राजनीति यूं होती रहेगी या फिर राजस्थान के विकास को लेकर के मिलजुल पर आगे बढ़ेंगे? कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रवासी दिवस, प्रवासी एक नया डिपार्टमेंट भजनलाल जी ने खोल दिया, और टीकाराम जूली जी खुद बिजनेसमैन है। टीकाराम जूली जी को तो इसका स्वागत करना चाहिए। वो खुद जिस फैमिली से आते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड है, वो उनका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है। और राजस्थान का जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। और देखिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए आज भजनलाल जी अपने ताई ससुर के डेथ पर गांव गए, तो ये एक परिदृश्य दिखाता है परिवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, रिश्तों से जोड़ने के लिए। तो है कि आप अपने रिश्तों से जुड़िए। हेमंत जी 2 मिनट 2 मिनट नहीं है, जल्दी से एक लाइन। राजस्थान हुआ, उसके बाद में राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ा दी गई, रजिस्ट्री की स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी गई। ये सब बात की बातें हैं। पहले तो जो बाहर से आते हैं लोग, उनके स्वागत में ये बातें नहीं कही जाती है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ऐसी विरासत नहीं है राजस्थान की। सब मिलकर कहें कि पधारो हमारे देश, स्वागत है आपका, तो खुश होंगे सब लोग। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की अच्छी पहल है, उम्मीद है कि इस पहल के नतीजे भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे।